चलिए सबको गुड मॉर्निंग है। आप लोग फटाफट बाबू जुड़ जाओ ऑनलाइन में, ठीक है। आप लोग के सुनहरा मौका आ गया है बायोलॉजी का। आप लोग बहुत दिन से बायोलॉजी के लिए इंतजार में लगे हुए हैं, तो आज बायोलॉजी क्लास 12th का शुरू हो गया फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर समझ गए। एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर आज चालू होगा क्लास 12th का। तो बाबू थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। जो क्लास 12th का बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे आज बहुत ध्यान से, समझ गए। तो क्लास 12th, ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, ठीक है। बाबू फटाफट जुड़ जाओ। अब आप लोग को ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में या ब्रिलियंट ऑनलाइन क्लास में फिर से एक बार बोलते हैं कि स्वागत है, ठीक है ना। आप लोग फटाफट जुड़िए और मन से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी पढ़कर सुपर बन जाइए, एकदम सुपर बना देंगे, इसकी फुल गारंटी है, समझ गए। तो बच्चों देखेंगे चैप्टर 1 पढ़ना है, ठीक है। प्योर आपको एनसीईआरटी मिलेगी। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पार्ट 1 पढ़ेंगे, पार्ट 1, ठीक है। यानी कि आज पार्ट 1 पहला पार्ट का शुरू हो रहा है, फिर कल पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे आपको सब वीडियो मिलते जाएंगे। बस आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर बायोलॉजी समझना है, मुकेश सर से बायोलॉजी पढ़ना है, तो आपको पूरा वीडियो डेली देखना होगा, समझ गए। तो आज बायोलॉजी चालू करते हैं बाबू, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर बाबू ध्यान से सुन लो। चैप्टर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पार्ट 1, समझ गए ना। चालू करना बाबू, चलो चलो आगे चलते हैं। देखो बाबू, एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पीय पादपों, पुष्पीय पादपों, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी पुष्प मतलब बचवा होता क्या है? पुष्प मतलब फूल। फूल में लैंगिक जनन होता है। फूल में कौन जनन होता है बाबू? लैंगिक जनन, ठीक है। आप लोग प्रजनन पढ़े होंगे ना। प्रजनन के कितने प्रकार हैं? 2, सेक्सुअल और असेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक। तो कोई आपसे पूछे कि पुष्प में कौन सी जनन होता है, तो लैंगिक जनन, अलैंगिक नहीं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, हमारी आएगा लैंगिक जनन। पुष्प में कौन जनन होता है बाबू? लैंगिक जनन, ठीक है। तो पुष्पीय लैंगिक जनन आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1, ठीक है। ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान देंगे कि पुष्प जो है ये पुष्प हो गया, ये पादप, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, ठीक है। तो पुष्प को हम लोग आवृतबीजी पौधे भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी आवृतबीजी पौधे होते हैं वो पुष्पीय होते हैं, ठीक है। इसको अंग्रेजी में एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है, समझ गए। पुष्पीय पादप को आवृतबीजी पौधे कहते हैं, इसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्म, समझ गए। याद रखेंगे बाबू, पुष्पीय पौधे को आवृतबीजी पौधे कहते हैं या एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। ध्यान देंगे क्योंकि इसका आवरण युक्त बीज होता है, ठीक है। एक होता है एंजियोस्पर्म, एक होता है जिम्नोस्पर्म, यानी कि आवृतबीजी और अनावृतबीजी, ठीक है। तो अनावृतबीजी उसको बोलते हैं बच्चों जिसका बीज नग्न हो, जिसका बीज क्या हो? नग्न हो, उसको बोलते हैं अनावृतबीजी। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं आवृतबीजी। पुष्पीय पौधे किस में आते हैं? आवृतबीजी में, ठीक है, जिसको बोलेंगे एंजियोस्पर्म, ठीक है। पुष्प के अध्ययन को क्या बोलेंगे बच्चों? फ्लोरिकल्चर। क्या बोलेंगे? फ्लोरिकल्चर। पुष्प के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पुष्प में कौन सा जनन होता है? तो लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। पुष्प में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। पुष्प के अध्ययन को क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर, ठीक है। पुष्पीय पौधे जो होते हैं आवृतबीजी होते हैं। पुष्पीय पौधे क्या होते हैं? आवृतबीजी, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म,
समझ गए? तो आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखे भी हैं कि पुष्पीय पौधे को आवृतबीजी पौधे कहते हैं या अंग्रेजी में इसे एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बीज युक्त होता है, आवरण इसका बीज युक्त होता है। समझ गए? पुष्प की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पुष्प की खेती को क्या कहते हैं बच्चों? फ्लोरिकल्चर। पुष्पीय पौधे में कौन सा जनन होता है? तो लैंगिक। कौन सा जनन होता है बच्चों? लैंगिक। समझ गए? एक बार रिपीट कर लेंगे। हम लोग पुष्प पढ़े हैं, यानी कि 12 क्लास का चैप्टर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन हम लोग पढ़ रहे हैं। समझ गए? तो आप लोग ध्यान देंगे कि पुष्पीय पादप में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव मेरा बन गया कि पुष्प के अध्ययन को क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, पुष्प में कौन सा जनन होता है? तो लैंगिक जनन। समझ गए? पुष्प को क्या कहते हैं? आवृतबीजी। अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये बीज युक्त पौधा होता है। कैसा होता है? बीज युक्त। इसमें बीज, इसका आवरण जो होता है बीज वाला होता है। समझ गए? आगे चलेंगे बच्चों। पुष्प के पुष्पपत्र कितने होते हैं? तो 4। कितने होते हैं? 4। ठीक है, पहला वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमांग और स्त्री केसर। यहाँ लिखे हैं बबू, ध्यान से देखेंगे। पहला हो गया वाह्य दलपुंज, जिसको सेपल बोलते हैं या कैलेक्स बोलते हैं। ठीक है, पहला कौन है बच्चों? वाह्य दलपुंज। दूसरा है दलपुंज, जिसको पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल या करोला बोलते हैं। पेटल या करोला। तीसरा है पुमांग। पुमांग को एंड्रोसियम कहते हैं अंग्रेजी में। पुमांग क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। ये चौथा है जयांग या स्त्री केसर। जयांग या स्त्री केसर को जिनोसियम बोलते हैं। समझ गए? एक बार फिर से मिला लेंगे। हम लोग बच्चों पढ़े पुष्प के बारे में। पुष्प आवृतबीजी पौधा होता है, इसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। पुष्प के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पुष्प में लैंगिक जनन होता है। समझ गए? और बाबू पुष्प का उपयोग कहाँ होता है? तो सबको पता है पुष्प का उपयोग कहाँ होता है? शोक में, हर्ष में, शादी ब्याह घर में होती है ना। जब शादी ब्याह घर में होती है सजाने के लिए, ठीक है, या गम के लिए कोई मृत हो गया, या जो देशभक्त है, जो देश के रक्षक है, वे मरते हैं, तो उनके हार पुष्प के बना के चढ़ाया जाता है। या एक पार्टी वोटी में हो गया, या शादी ब्याह में हो गया। ठीक है, यानी हर्ष, शोक, गम, दुख के लिए पुष्प का प्रयोग करते हैं। या देखबे करते सरस्वती पूजा में पूरा लड़का लोग पुष्प पे सजाता है कोचिंग को। ठीक है, स्कूल को, विद्यालय को, या 5 सितंबर को। माने जहाँ जहाँ सेलिब्रेशन होती है, जहाँ जहाँ हक गम होती है, वहाँ पुष्प का प्रयोग हम लोग करते हैं। समझ गए? फिर से मिला लो बाबू। पुष्प क्या है? आवृतबीजी पौधे। पुष्प को अंग्रेजी में पुष्प को अंग्रेजी में फ्लावर बोलते हैं। आवृतबीजी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म। समझ गए? पुष्प लैंगिक जनन होता है। पुष्प के अध्ययन को क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर। समझ गए? पुष्प के कितने पुष्प होते हैं बच्चों? 4। पहला हो गया वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमांग और स्त्री केसर। समझ गए? हम लोग फिगर से समझते हैं बच्चों, देखते हैं आगे। चलिए फिगर से समझेंगे। आप लोग जुड़े रहिए बाबू। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ मुश्किल है कि हम इसको टाइपिंग नहीं कर पाए। ठीक है, नोट ही लगा दिए हैं। समझ गए ना? आप लोगों को थोड़ा देखने में दिक्कत होगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम नोट बनाएंगे, टाइपिंग करेंगे इसको। समझ गए ना? ये आपको नोट ही लगा दिए हैं, टाइपिंग नहीं कर पाए हैं, समय नहीं मिला है, इसलिए बाबू समझेंगे। समझ गए? ध्यान से देखेंगे बच्चों। देखिए पुष्पीय पादप यहाँ भी लिख दिए हैं। जिस पौधे में फूल उगता है उसे क्या कहेंगे? पुष्पीय पादप। जिस पौधे में फूल उगता है उसे पुष्पीय पादप कहते हैं। पुष्पीय जो होता है आवृतबीजी पौधा होता है। पुष्प को अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पुष्प में लैंगिक जनन होता है। समझ गए? चलते बच्चों आगे। पुष्प के कितने पत्र बताए हैं? 4। पहला बताए बाबू वाह्य दलपुंज। क्या बताए पहला? वाह्य दलपुंज, वाह्य दलपुंज। दूसरा बच्चों दलपुंज। तीसरा हो गया पुमांग। चौथा हो गया स्त्री केसर, स्त्री केसर। समझ गए?
तो आप लोग दिमाग में सेट रखते हैं, यहाँ भी लिखे हैं बच्चों कि दलपुंज लिखे हैं, जिसको पेटल बोलते हैं या करोला बोलते हैं। पुकेसर लिखे किए नहीं, पुकेसर नहीं बाबू, वाय दलपुंज दूसरा हो गया दलपुंज, वाय दलपुंज, ठीक है। एक हो गया पुमांग जिसको स्टेमेन बोलेंगे, एक हो गया स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे फिगर को, ये बेटा पुष्प है, ठीक है, पुष्प है। और ये जो पुष्प का फिगर बना है इसमें स्त्री केसर भी है और पुकेसर भी है। तो ये समझेंगे। इसके बाद पहले हम पुष्प पत्र के 4 प्रकार बताए हैं। तो पहला प्रकार में हमने बताया वाह दलपुंज। तो वाह दलपुंज होता क्या है पहले ये जानेंगे। उसके बाद दलपुंज, दलपुंज क्या होता है ये जानेंगे। उसके बाद पुमांग, पुमांग क्या होता है, उसके कितने भाग होते हैं ये जानेंगे। उसके बाद स्त्री केसर, स्त्री केसर क्या होता है और उसके कितने भाग होते हैं ये जानेंगे। समझ गए बच्चों। तो पहला बाबू पुष्प का पहला भाग हमने वाह दलपुंज बताया। क्या बताया? वाह दलपुंज। जब आप पुष्प देखे होंगे तो पुष्प के एक नीचे वाला भाग होता है यहाँ पे हरा कलर का, ठीक है। किस कलर का होगा बच्चों? हरा कलर का, ठीक है। जो कलर यहाँ पर दे दिए हैं रेड टाइप का, लेकिन ये कैसा होगा? हरा, कैसा होगा? हरा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाह दलपुंज, इस आकार का। और नीचे वाला भाग पुष्पवृंत होता है बाबू, जिसको डंठल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डंठल, पुष्पवृंत है। और ये वाला जो भाग है बच्चों क्या है? वाह दलपुंज, सेपल जिसको बोलते हैं, वाह दलपुंज। समझ गए। और पुष्प में जितने भी रंगीन भाग होता है, रंगीन, रेड हो पुष्प, चाहे व्हाइट हो, चाहे अलग अलग कलर का हो, तो जो रंगीन भाग होता है पुष्प का उसको बोलते हैं दलपुंज। उसको क्या बोलते हैं? दलपुंज। और सबका बाबू अलग अलग कार्य है, ठीक है। एक बार फिर से मिला लो। पुष्प के कितने भाग हैं? पुष्प पत्र होते हैं 4। पहला वाह दलपुंज, जो नीचे का हरा वाला जो भाग होता है उसको वाह दलपुंज बोलते हैं। उसके नीचे एक डंठल सा होता है, यहाँ पर डंठल देखो ना, जो डंठल है इसको बोलते हैं पुष्पवृंत। क्या बोलते हैं? पुष्पवृंत। ये जो हरा कलर का होगा, ये वाला जो भाग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाह दलपुंज, वाह दलपुंज। और बच्चा इसी के अंदर पुष्पासन होता है। क्या होता है? पुष्पासन। इसी का अंदर पुष्पासन होता है। तो ये पुष्पासन हो गया, ये वाह दलपुंज हो गया, ये पुष्पवृंत हो गया। सबके बारे में पढ़ेंगे। अभी फिगर आप समझो। उसके बाद देखो बाबू, जो रंगीन भाग है ये यहाँ पर देखो कलर उल्टा है इसमें। ये देखो ऐसा कलर हो गया, ये मान लीजिए इसी कलर का पुष्प है, मान लीजिए इसी कलर का पुष्प। जो कलर वाले भाग होते हैं, लाल पुष्प हो, चाहे हरा पुष्प हो, चाहे पीला पुष्प हो, चाहे व्हाइट पुष्प हो, जैसा भी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं दलपुंज। यानी कि जो कलरफुल भाग होते हैं वह दलपुंज हो गया। जो नीचे वाला हरा भाग होता है वाह दलपुंज हो गया। वाह दलपुंज के नीचे एक डंठल होती है जिसको पुष्पवृंत बोलते हैं। वाह दलपुंज के अंदर पुष्पासन होता है। क्या होता है बाबू? पुष्पासन। समझ गए। अब देखो बाबू, ये जो बीच वाला भाग है स्त्री केसर है, स्त्री केसर। ध्यान से समझो, ये जो बीच वाला भाग है बच्चों स्त्री केसर है, स्त्री केसर। स्त्री केसर को 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बच्चों बांटेंगे? 3 भाग में। पहला हो गया वर्तिकाग्र, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, जिसका अंग्रेजी में अस्टिग्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अस्टिग्मा। ये ऊपर वाला भाग जो घुंडी आकार का है वर्तिका है, कहीं से परागकण आता है तो इसी वर्तिका पर गिरता है। बात समझ गए। उसके बाद जो डंठोला बाबू भाग है इसको वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका अस्टाइल। अंग्रेजी में से क्या बोलेंगे? अस्टाइल। समझे। और ये बेटा अंडाशय है, ये ओवरी है। स्त्री केसर क्या क्या है? ओवरी। समझ गए। तो बाबू देख लो, पुष्प में जो बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है ये स्त्री केसर है। स्त्री केसर का ये ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र होता है, डंठल जैसा भाग होगा उसको वर्तिका बोलते हैं। और ये वाला भाग क्या है बाबू? अंडाशय है। क्या है? अंडाशय। समझ गए। अब देखो बाबू, ये जो निकला हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुमांग। पुमांग यानी कि जो पूरा भाग है, पुमांग या पुकेसर, पुमांग या पुकेसर, पुमांग या पुकेसर। समझ गए। देखो लिख के यहाँ बेटा पुकेसर। समझ गए। पुकेसर यानी पुमांग। अब पुमांग के भी बेटा भाग होते हैं।
मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, ऐसे तीन। ठीक है, देख लो यहाँ पर, समझ लो, ये देख लो, ये जितना निकला हुआ है, कौन सा कलर का, रेड, ये जितना निकला हुआ है बच्चों, ये जितना निकला हुआ है, ये जो आकार है पुमंग का है, ये पुमंग का है बच्चों। ठीक है, पुमंग मतलब पुकेसर, पुकेसर। ठीक है, पुमंग मतलब पुकेसर, समझ गए। अब ध्यान देंगे हम यहाँ पे, ये पुकेसर है और पुकेसर के कितने भाग होते हैं? तीन। ठीक है, ऐसे मुख्य रूप से दो। ये जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग, इसको बोलते हैं प्राग कोश। क्या बोलेंगे? प्राग कोश, समझ लो, क्या बोलेंगे? प्राग कोश। ये जो भाग है इसको बोलेंगे तंतु, पुतंतु या तंतु, पुतंतु या तंतु। ये जो बीच वाला भाग है, यहाँ पर जो ज्वाइंट करता है, इसको बोलते हैं योजी। क्या बोलते हैं? योजी। क्या बोलते हैं बाबू? योजी। ऐसे मुख्य रूप से पुकेसर के दो भाग होंगे, एक होंगे प्राकोश, दूसरा होंगे पुतंतु। ठीक है, और ये पूरा भाग यहाँ से लेके यहाँ तक बोले तो किसका भाग है? तो पुकेसर का, यानी पुमंग का। किसका भाग है? पुमंग का। अब बच्चों जो ये वाला भाग है, ये स्त्रीकेसर का भाग है। किसका भाग है? स्त्रीकेसर का। बाबू जो ये कलरफुल भाग है, जो ये भाग रंगा हुआ भाग है, इसको बोलेंगे हम लोग दलपुंज। क्या बोलेंगे? दलपुंज। और ये जो बाबू भाग है वह दलपुंज, वह दलपुंज। ठीक है, और इस जो डंठल आकार का नीचे सा भाग है, इसको बोलते हैं पुष्पवृंत या डंठल, पुष्पवृंत या डंठल। समझ गए? अब देखो बाबू, इसी के अंदर पुष्पासन होता है। क्या होता है? पुष्पासन। आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। पहला भाग क्या बता दिए? वाय दलपुंज, दलपुंज, पुमांग और स्त्रीकेसर। समझ गए? आगे चलेंगे बच्चों। चलिए, आप लोग को बेटा दिखाई नहीं दिया होगा और नहीं देता होगा, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखे हैं, एक सामान्य पुष्प के विभिन्न भाग या पत्र, विभिन्न भाग या पत्र। समझ गए? पहले बाबू बताया ना, वाय दलपुंज। पहला क्या है? वाय दलपुंज। वाय दलपुंज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सैंपल। ठीक है, सैंपल या कलेक्ट। और देखो, वाय दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। इनकी संरचना हरे रंग के होती है। बताया था ना हमने, इनकी संरचना कैसी होती है? हरे रंग की छोटी पत्ती नुमा होता है, जिन्हें वाय दल कहते हैं। ठीक है, ये जो होती है नीचे का जो भाग होता है, जो वाय दलपुंज, वह बाहरी चक्र होती है, जिनकी संरचना कैसा होता है बाबू? हरा होता है। कैसा होता है? हरा। इसकी पत्ती जो होती है छोटी नुमा आकार के होती है, इसे वाय दलपुंज कहते हैं। जब ये संयुक्त होते हैं तो इन्हें वाय दलपुंज कहा जाता है। समझ गए? ये सहायक अंग हैं। पुष्प के कौन सा अंग है? सहायक अंग। पूछेगा पुष्प के सहायक अंग कौन है? वाय दलपुंज, वाय दलपुंज। ठीक है, वाय दलपुंज। जब इनकी पत्तियां संयुक्त होती है तो एक पुंज बनाती है, इसको वाय दलपुंज कहा जाता है। ठीक है, इनकी पत्तियां छोटी आकारनुमा होती है। समझ गए? आगे ध्यान दो, इनका कार्य बाबू देखो क्या है। कार्य, वाय दल का, वाय दल के कार्य वर्षा तथा धूप से पुष्प की सुरक्षा करना, उसको ढक लेता है। वाय दल का कार्य बाबू वर्षा तथा पुष्प, वर्षा तथा धूप से पुष्प के क्या करना? सुरक्षा करना। ऑब्जेक्टिव में पूछतेगा वाय दल का इनमें से क्या कार्य है, तो धूप से बचाना या वर्षा से बचाना। पुष्प को वर्षा से बचाना या धूप से बचाना, किसका कार्य है? वाय दलपुंज का। समझ गए? वाय दलपुंज पुष्प का एक भाग है। ठीक है, जो कलर हरे कलर का होता है। उनकी पत्तियां
छोटी नुमा आकार की होती है, समझ गए। जब ये संयुक्त में होते हैं एक पुंज बनाते हैं जिसको हम लोग वायु जल पुंज कहते हैं। इनका कार्य है पुष्प को वर्षा और धूप से बचाना। आगे देखेंगे बच्चों, दल चक्र या दल पुंज, दल चक्र या दल पुंज। हम बताए थे ना कि दल पुंज किसको बोलेंगे? पुष्प के रंगीन भाग को, पुष्प के रंगीन भाग को। यहाँ बेटा पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, ध्यान से देखो कि दल चक्र पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो वायु दल पुंज के अंदर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? वायु दल पुंज के अंदर स्थित होता है। वायु दल चक्र के अंदर या ऊपर रंगीन पत्रों का एक चक्र होता है। कैसा होता है बाबू? रंगीन। कैसा होता है? रंगीन। तथा इन रंगीन पत्रों की दल पत्र कहते हैं, ठीक है। यह प्राय 2 या 6 दलों का बना होता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा दल पुंज कितने दलों का बना होता है, तो 2 से 6 लिखेंगे, 2 से 6 दल पुंज, दल पुंज, ठीक है। कितने दलों का बना होता है? 2 से 6 बना होता है, समझ गए। ये किससे रक्षा करता है? यह परागण हेतु कीटों को आकर्षित करता है। सॉरी, रक्षा नहीं करता बाबू, ये परागण और कीटों को आकर्षित करता है। देखिए, भौरों को आकर्षित पुष्प कैसे करता है? 3 प्रकार से। एक होता है मकरंद, दूसरा हो गया सुगंध, ठीक है, मकरंद, सुगंध, और तीसरा हो गया रंग। कोई भी पुष्प कीटों को, भौरों को, कीटाणुओं को अपनी ओर बहुत तेज आकर्षित करता है। हम लोग को भी कर लेता है। उस पर कितने गुण होते हैं? एक रंग हो गया, सुगंध हो गया और मकरंद हो गया। मकरंद खाने के लिए जाते हैं भौरे और कीटोट, ठीक है, और सुगंध से, और दूसरी हो गया रंग से। रंग उसका होता है मनमोहक, आकर्षित करने वाला, समझ गए। तो ये कीटों को और भौरों को क्या करता है? आकर्षित करता है। कौन? दल पुंज। पुष्प के रंगीन भाग को दल पुंज कहेंगे, ठीक है। पुष्प के जो रक्षा करने वाला भाग होता है, हरा कलर का होता है, उसको वाह्य दल पुंज कहते हैं। चलिए दल पुंज के कार्य देखते हैं बाबू। दल के रंगीन होने के कारण कीटों को आकर्षित कर ये परागण में सहायता करता है। परागण में क्या करता है? सहायता करता है, समझ गए। यानी कि कीट को, भौरों को आकर्षित कर लेगा और कीट भौरा उसको खाकर, उसके मकरंद को खाकर उड़ जाएंगे या चलकर, ठीक है, कहीं स्त्रीकेसर वाला पुष्प के भाग पर चले गए, उसके वर्तिकाग्र पर चले गए, तो वहाँ जाकर अपना पोलिनेशन की क्रिया कर लेते हैं, समझ गए। तो इसे, उसको हम परागण बोलते हैं, लेकिन वो पढ़ेंगे बाद में, पहले इसका कार्य समझेंगे, ठीक है। दल पुंज का काम है बाबू कीटों भौरों को आकर्षित करना, जिसके द्वारा परागण में सहायता होती है। आगे चलेंगे। पुमंग। पुमंग बाबू, पुकेसर को पुमंग कहते हैं। पुकेसर को क्या कहते हैं? पुमंग। ध्यान देंगे, इसको अंग्रेजी में एंडोसियम भी बोल सकते हैं, समझ गए, या एस्टेमेन भी बोल सकते हैं, एस्टेमेन या एंडोसियम, समझ गए। पुकेसर क्या होता है? पुष्प में पुकेसर नर भाग है। पुष्प में पुकेसर क्या है बाबू? नर भाग है। यहाँ पर लिखे हैं पुकेसर पुष्प का वास्तविक नर जनन अंग होता है। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है जो नर अंगों का बना होता है। किसका बना होता है? नर अंगों का बना होता है। इसमें बहुत लंबी लंबी रचनाएं पाई जाती है जिनको पुकेसर कहा जाता है। पुकेसर में एक द्विपालिक रचना होती है, उसे पराकोष कहा जाता है। पराकोष पतले लचीले तंतु के सिरे होते हैं, समझ गए। तो बाबू पराकोष, चलिए तो अभी हम लोग पुकेसर समझ गए। पुकेसर जो पुष्प का नर भाग है, पुकेसर पुष्प का क्या है? नर भाग है। इसको हम बताए, अभी बताए थे कि पुकेसर के कितने भाग होते हैं, तो मुख्य रूप से 2, पराकोष और तंतु। पराकोष और तंतु 3 कहेंगे। एक योजी होता है जिसको कनेक्टिव बोलते हैं, समझ गए। तो ये बाबू पढ़ेंगे, पहले इस तरीके से समझ लेते हैं। आगे चलिए, देखो बाबू स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर को जयांग भी कहा जाता है, जिनेसियम भी कहा जाता है, समझ गए, या कार्पेल भी कहा जाता है और पिस्टिल भी कहा जाता है।
इस केसर को कार्पेल भी कहते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं, और जिनोसियम भी कहते हैं, और जयांग भी कहते हैं। 4 नामों से पुकार सकते हैं, अंग्रेजी हिंदी मिला के। आगे देखेंगे बच्चों, ये पौधे का मादा भाग है, ठीक है, जिसको जयांग भी कहते हैं, जो पुष्प के बीचों बीच में पाया जाता है। आधार पर उभरा हुआ फूला भाग अंडाशय से कहलाता है। मध्य में लंबा भाग जो होता है वर्तिका, तथा शीर्ष वाला भाग को वर्तिकार कहते हैं। हमने बताया ना अभी आपको, पुष्प के 3 भाग होते हैं, पहला वर्तिकार, बीच में हो गया वर्तिका, और नीचे वाला अंडाशय। जो उभरा हुआ फूला भाग पुष्प में बता रहे थे वो अंडाशय, जो डंठल जैसा था वो वर्तिका है, और जो ऊपरी घुंडी आकार का था वो वर्तिकाग्र है, जिसको परागकणों का प्लेटफार्म भी कहा जाता है। समझ गए? तो बेटा इसको ध्यान से एक बार फिर मिला लेंगे, थोड़ा पुष्प निकल गया। ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पे हम बताया ना, ये वाला जो भाग है बच्चों, ये वाला भाग स्त्रीकेसर है। स्त्रीकेसर के 3 भाग, पहला वर्तिकाग्र, ये डंठल वाला भाग वर्तिका, और ये अंडाशय। और ये जो बेटा भाग है पुकेसर है, यानी पुमंग है। तो पुमंग के भी मुख्य रूप से 2 भाग, ऐसे 3 भाग होते हैं। 2 भाग अगर बताएं तो ये वाला भाग हमारा परागकोश हो जाएगा, और ये वाला भाग तंतु हो जाएगा, और जहाँ कनेक्ट होता है इसको योजी बोलते हैं। समझ गए? ठीक है। और जो ये रंगीन भाग है इसको दलपुंज बोलते हैं। ये नीचे वाला जो भाग होता है हरा कलर का होगा, उसको हम लोग बोलते हैं वाह दलपुंज। इसके अंदर ना बेटा होता है पुष्पासन। क्या होता है? पुष्पासन। समझ गए? नीचे वाला जो डंठल है उसको पुष्पवृत्त या डंठल कहते हैं। समझ गए? हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कल पार्ट 2 बनेगी इसके आगे। इसलिए बाबू आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।